हेलो दोस्तों, हिंदी ट्यूटोरियल गुरु के इस नए वीडियो में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम की कुछ विशेषताएं, जिसे कि इंग्लिश के अंदर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पर जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में लिख रखे हैं और मैं अब आपको इस वीडियो में एक एक करके वो सारे के सारे समझाऊंगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और काफ़ी एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछे जाते हैं और बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से कंप्यूटर की भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो विशेषता है, कहते हैं ना, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है स्पीड यानी गति। कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड्स लेता है और लगभग 1,00,000 कमांड्स को कंप्यूटर 1 सेकंड में ही प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों, इसे आप ऐसे मान सकते हैं कि हम 1,00,000 तक की, हम कोई बड़ी भी कितनी हज़ारों लाखों की अगर हम कोई कैलकुलेशंस देते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, तो उसे वो मात्र 1 सेकंड या उससे भी कम वक्त के अंदर परफॉर्म कर सकता है। अगली विशेषता है एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता। एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित रिजल्ट पूर्ण रूप से सही होते हैं और कंप्यूटर में सही डेटा को ऐड करने पर रिजल्ट भी एकदम सही प्राप्त होता है। और कंप्यूटर एक सिद्धांत गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, आप इसे ऐसे मान सकते हैं, अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है या कोई कैलकुलेशन करवानी है, अगर उसकी सही कमांड या सही वैल्यूज़ हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर हमें हर हाल के अंदर उसका रिजल्ट भी एकदम एक्यूरेट या सही देगा। और जो इसका सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर कंप्यूटर काम करता है दोस्तों, वो होता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैं मेरे आने वाले वीडियोस में जो गीगो सिद्धांत है उसको कम्प्लीटली एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों, जो अगला फीचर है वो है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब उच्च संचयन क्षमता। मतलब स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही बड़ी होती है और बहुत कॉम्पैक्ट ढंग से डेटा को बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। यदि किसी भी जानकारी या डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करा जाए तो उसे बड़े लंबे समय तक कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जीबी से ऊपर भी डेटा स्टोर करने के लिए एक टर्म आ चुकी है, टीबी। मतलब 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। तो मतलब 1 टीबी, 2 टीबी, 3 टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट। इतनी बड़ी बड़ी आजकल स्टोरेज कैपेसिटी की डिस्क आ चुकी हैं कंप्यूटर के अंदर, जिनमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर डेटा को स्टोर करा जा सकता है और लंबे समय तक। तो इससे एक हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि डेटा रिपीटेशन जो होता है, पुनरावृत्ति, उससे हम बचते हैं। मतलब अगर हमने किसी डेटा को एक बार स्टोर कर लिया, अगर वही सेम डेटा हमें 5 साल बाद स्टोर करना है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डेटा हमारे पास उतने लंबे समय तक हम आराम से उसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब अगली विशेषता है दोस्तों डाइवर्सिटी, मतलब विविधता। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि लेटर लिखना, संगीत सुनना, डेटा के विश्लेषण के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए, बैंकिंग में, उद्योग क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में, सरकारी विभागों में और कई बार पर्सनल कामों के लिए भी। तो ये इसकी विविधता है। तो दोस्तों, आज के समय में आप हर उस काम को जिसमें कि आपको अपने दिमाग को खर्च करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर की मदद से उस काम को जल्द से जल्द कर सकते हैं। अब है दोस्तों अगला जो फीचर, वो है डिलीजेंस यानी परिश्रमशीलता। कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है, तो इसे कभी भी थकान नहीं होती है और ना ही बोरियत होती है, ना ही कभी इसमें ध्यान में कमी होती है। कंप्यूटर हमेशा सारे काम को, चाहे तो शुरुआत हो या चाहे आखिर का काम हो, एक ही प्रोसेस के साथ कर सकता है। जैसे कि दोस्तों, आप मानते हैं कि हम ह्यूमंस हैं, अपनी एक वो कैपेसिटी है, हम किसी काम को जब करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर तो उस काम को हम बड़ी ज़ोरों शोरों से करते हैं, पर जब वो जैसे जैसे वो काम ख़त्म होने लगता है या फिर एंड करीब आने लग जाता है उस काम का, तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी खुद की कैपेसिटी है, हमें थकान हो जाती है, हम बोर हो जाते हैं और हम उस काम से कभी कभार परेशान भी हो जाते हैं। परंतु कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है, तो उसमें किसी भी तरीके की थकान नहीं होती, ना वो बोर होता है, ना ही उसके ध्यान में कोई कमी होती है। तो जब कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस करता है दोस्तों, तो वो उस डेटा को शुरू से लेकर आखिर तक एक ही स्पीड में प्रोसेस करता है और कहीं पर भी उसमें किसी चीज़ में या स्पीड में उसमें कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, अगला छठा और जो लास्ट फीचर है वो है लिमिटेशन यानी सीमा।
जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर भी एक प्रकार की मशीन है और ये स्वयं से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए काम में ली जाती है और साथ ही साथ दी हुई हर कमांड की पालना भी करता है और जो आउटपुट आता है उसे स्क्रीन पर दिखने या सुनने के रूप में हमें प्रदान करता है। परंतु कंप्यूटर खुद से कोई भी फैसला नहीं ले सकता है क्योंकि कंप्यूटर का खुद का IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये है कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि कंप्यूटर का खुद का कोई IQ नहीं होता है। हम जो चीज़ कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं हम उसे बोल सकते हैं, हम उसे कमांड दे सकते हैं कि तू ये कर दे, पर ये करना सही है या गलत है ये कंप्यूटर को पता नहीं होता। वो आपकी कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज़ आप उसे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए देते हैं तो वो उस कैलकुलेशन को पूरा कर देगा। उसे ये मतलब नहीं है कि इस कैलकुलेशन को आप कहाँ काम लोगे या कैसे काम में लोगे। उसका काम है कि आपकी दी हुई कमांड को पूरा करना। तो ये कंप्यूटर की खुद की एक लिमिटेशन है। तो दोस्तों ये होती हैं 6 जो आप सुनते हो कंप्यूटर की जो फीचर्स या फिर विशेषताएं। तो दोस्तों अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।